ये हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार। कल तक ये बीजेपी और आरएसएस के अलंबरदार थे। इन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाने लायक नहीं समझा, इसलिए कमल निशान का भगवा और हरा झंडा छोड़कर कांग्रेस के हाथ छाप वाले तिरंगे को गले लगा लिया और अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि आरएसएस के होने के बावजूद शेट्टार सेकुलर हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं कि बीजेपी वॉशिंग पाउडर निरमा है, वहां विपक्ष के दागी जाते हैं और धुल धुलाकर साफ हो जाते हैं। लेकिन विपक्ष की वॉशिंग मशीन भी कुछ कम कमाल की चीज़ नहीं है। इसमें कॉम्युनल डाले जाते हैं और सेकुलर बनकर बाहर निकलते हैं। कईयों के साथ तो ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। अब रहे टिकट के इच्छुक पुराने कार्यकर्ता, तो उनकी सुध लेने वाला कौन है? वो बेचारे तो विचारधारा के खूंटे से बंधे हैं और कहीं आने जाने से मजबूर हैं। जगदीश शेट्टार बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी उन्हें कर्नाटक का मुख्यमंत्री क्यों बनाती? बीजेपी में रहते वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कैबिनेट मंत्री, विधानसभा स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और 6 बार विधायक कैसे बनते? लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बीजेपी ये समझती है कि इस बार चुनाव में उनके जीतने की संभावना बहुत कम है, या उनकी जगह किसी और को भी मौका दिया गया तो वो भी जीत सकता है। नहीं तो एक जीतने वाले नेता और इतने बड़े नेता, और वो भी आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले नेता का टिकट काटना क्या इतना आसान होता? लेकिन इसके बावजूद उनका भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, विधान पार्षद कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, और ये तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री और भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चला रखा है। अगर बीजेपी इतने सारे नेताओं के टिकट काट रही है तो इसका मतलब है कि वो भी मानती है कि राज्य में उसकी स्थिति ठीक नहीं है, या फिर उसके सिटिंग विधायकों ने अच्छा काम नहीं किया है। लेकिन प्रचार तो यही होता है कि बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतनी है कि इससे कोई मतलब नहीं कि कौन उम्मीदवार है। वोट प्रधानमंत्री के नाम पर पड़ता है, तो फिर इतने बड़े बड़े नेताओं के टिकट काटने का क्या मतलब है? बीजेपी में टिकट न मिलने की वजह से जो भगदड़ मची हुई है, उसका नतीजा ये निकाला जा सकता है कि कर्नाटक में मोदी का कांग्रेस मुक्त का भारत का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने को इस बात का इशारा माना जाएगा कि प्रदेश में जनता का मन इस बार कांग्रेस की ओर झुका हुआ है, और खास तौर पर यदि बीजेपी से संबंध रखने वाले 2 नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, यदि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कांग्रेस की स्थिति अच्छी ही कही जाएगी। बहरहाल, जगदीश शेट्टार विधानसभा चुनाव में पार्टी का टिकट न मिलने की वजह से नाराज थे। उन्होंने 2 दिन पहले भाजपा छोड़ने का ऐलान किया था और सोमवार सुबह बेंगलुरु में कांग्रेस में शामिल हो गए। टिकट न मिलने से 2 दिन पहले उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी। शेट्टार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदस्यता दिलाई। इस मौके पर शेट्टार ने कहा कि मैं पूरे मन से कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया कि लोग ये पूछेंगे कि नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रहते नेता को बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता क्यों लेनी पड़ी। उन्होंने कहा कि पार्टी का वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे लगा कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रही है तो मैं हैरान रह गया। मुझसे इस बारे में किसी ने बात नहीं की, नहीं मुझे समझाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि मुझे तसल्ली भी नहीं दी गई कि मुझे क्या पद दिया जाएगा। बीजेपी खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहकर दिल के मूंछों पर ताव फेरा करती थी, लेकिन मोदी युग के उदय के बाद से सब कुछ बदल गया। अब नेता आसानी से अपनी वफादारी हस्तांतरित कर रहे हैं और चारों ओर प्रासंगिक बने रहते हैं। शेट्टार को भी टिकट नहीं मिला, इसलिए उसे अपनी बेइज्जती समझते हुए अपनी वफादारी कांग्रेस को हस्तांतरित कर दिया। कब तक के लिए कहा नहीं जा सकता है। अब चूंकि शेट्टार कांग्रेस में आ गए हैं, इसलिए कांग्रेसी कह रहे हैं कि राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 150 पर जीत हासिल करेंगे, जबकि बीजेपी कह रही है कि वो नई पीढ़ी की तरफ जा रही है। हालांकि शेट्टार की उम्र इतनी नहीं है कि उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजकर सेवानिवृत्त कर दिया जाए, लेकिन फिर भी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने 52 साल के शमनूर शिवशंकरप्पा को टिकट दिया है, जो शेट्टार के समधी हैं। बीजेपी
नया कर्नाटका बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस वहीं के वहीं रहना चाहती है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का कहना है कि शेट्टार के आने से कांग्रेस राज्य में 150 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। उन्होंने उनके टिकट न दिए जाने को उनके समुदाय, लिंगायत और उनके समर्थकों का अपमान बताया। सिद्धारमैया ये कहना भी नहीं भूले कि आरएसएस के होने के बावजूद शेट्टार एक सेकुलर व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस प्रकरण पर अपने जज्बात नहीं रोक पाए और कहा कि जगदीश शेट्टार के इस कदम से उन्हें तकलीफ हुई है। इस तकलीफ की वजह यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भविष्यवाणी की थी कि यदि शेट्टार को टिकट नहीं दिया गया तो उनका प्रभाव सिर्फ एक जगह नहीं होगा, बल्कि उत्तर कर्नाटक की 20 से 25 विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ेगा। शायद यही वजह है कि शेट्टार के आने से कांग्रेस गदगद है, लेकिन फिर भी वही बात कि जिस तरह पानी अपना तल ढूंढ लेता है, वैसे ही विचारधारा विहीन नेता अपना स्थान खुद तलाश कर लेते हैं। ठीक है, कांग्रेस को अभी मोमेंटम मिल रहा है, लेकिन आइंदा क्या होगा ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।